हरिबोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 5। श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। जिनके पद रज परसते श्याम होए बेभान, बंदों तिन पद रज कनने मधुर रसन के खान। जिनके श्याम होए जिनके दर्शन हेतु नित बिकल रहत घनश्याम, तिन चरणन में बसे मन मेरो आठों याम। जिनके दर्शन हेतु नित बिकल रहत घनश्याम, तिन चरणन में बसे मन मेरो आठों याम। जिन पद पंकज पर मधुप मोहन दृग मंडरात, तिनके नित झांकी करन मेरो मन ललचाए। जिन पद पंकज पर मधुप मोहन दृग मंडरात, तिनके नित झांकी करन मेरो मन ललचाए। अक्षर को सुनत ही मोहन हो विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। अक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों में कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र आगे सुनते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं
भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं। भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है। जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिनको सत्संग मिलता है संसार में भी विशेष भाग्यशाली हैं। परंतु सत्संग के तत्व को हर एक आदमी समझता नहीं। हीरे का मूल्य जौहरी ही समझ सकता है। सत्संग से दुर्लभ चीज भी सुलभ हो जाती है सज्जनों। जो परमात्मा कठिन दिखते हैं वे भी सत्संग से सुगम हो जाते हैं। परंतु रात दिन विषयों में फंसा हुआ मनुष्य इसको क्या जाने भगवान को, क्या जाने भक्तों को। स्वामी जी कहते हैं, एक सेठ की बात सुनी। वह सेठ बहुत धनी था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसा वह रोजाना करता था नदी पर जाकर। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। सेठ जी राम राम। वह बोला नहीं तो फिर संत ने कहा, सेठ जी राम राम। नहीं बोला राम राम। 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कोई भिखमंगा है, कोई भिखमंगा है। इसलिए कहने लगा, हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है। भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूं और यह हट कहता है मुझे। इन धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा। इसलिए धनी लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरी से, डाकुओं से डरते रहते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसा भी डर लगता है उन्हें, धनी व्यक्तियों को। संत ने सोचा इसे ठीक करना पड़ेगा सेठ को। तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर सेठ के घर चले गए। संत ने क्या किया, सेठ जैसा रूप बनाया अपना और सेठ बनकर सेठ के घर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा, एक बहरूपिया मेरा रूप धर के वहां आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। आज मैंने समझा वो गड़बड़ ना करे। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे घर के भीतर मत घुसने देना। असली सेठ को संत ने कह दिया। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था वैसे ही सेठ बने हुए संत बिल्कुल सेठ की तरह भजन पाठ कर रहे हैं घर पे। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक दिया। कहा, कहाँ जाते हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या भाई? तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है? तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है। दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। अच्छा, वो बेटे को देखा। कह रहे, बेटे मैं तेरा पापा। अरे पापा भीतर है, चल भाग यहाँ से। सिर्फ शौक के कह रहे, यार आप तो बेटे भी पहचान नहीं रहे। अबे मैं हूँ पापा तेरा। अरे जा यहाँ से, निकल। बेटे ने ऐसे कह दिया। पत्नी आई। पत्नी ने भी देखा भाई, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं तेरा भरतार। भरतार तो भीतर है, तू तार तार हो जाएगा, एक चांटे में चला जाएगा। नकली। और सेठ परेशान, भाई हो क्या रहा है उसके साथ, समझ नहीं आया सेठ को। अब क्या करे, उसकी कहीं नहीं चली।
तो उसने राज्य के राजा के पास जाकर रिपोर्ट दे दी। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा कि आज क्या बात है, लोटा धोती लिए कैसे आए हो? नहीं तो बाकी समय वो बग्गी में जाता था हमेशा राजा से मिलने के लिए। तो वह बोला, कैसे कैसे क्या क्या महाराज, मेरे घर कोई बहरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्गी में आया करते थे और आज आपकी यह दशा होगी महाराज। सेठ जी, राजा ने अपने आदमी से पूछा, कौन है वह, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा, अच्छा वह बहरूपिया राजा के पास पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वह, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुला रहे हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्गी लगाकर ठाट बाट से जैसे पहले आता था वैसे ही आया और आकर बोला, अन्नदाता क्या फरमाते हो? राजा जी बड़े चकराए और देखने लगे दोनों को, कौन असली है, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो। तो संत सेठ बने हुए थे, उन्होंने कहा, बही खाता लाओ मेरे घर से। बही में जो लिखा हुआ है वह मैं एक एक लाइन बता दूंगा। बही खाता मंगाया गया। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही अपने बालकों की शादी से पीछे का खर्चा भी, कब कब क्या क्या खर्चा हुआ था सब बता दिया। सब रटा पड़ा था उन्हें कोई रटने की जरूरत थी क्या? वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है, सबका सब ऐसे का ऐसा मिल गया। और जो सेठ था वो बेचारा देखता रहे, कह रहा यार ये तो गजब हो गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है। तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत ने कहा छोड़ दो इसे। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, कुछ मत करो। दूसरे दिन वह धोती और लोटा लेकर गया। वहां वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। जैसे ही राम राम की आवाज सुनी वो आवाज समझ गया और संत की वाणी सुन करके उसकी आंखें खुल गई और सब समझ गया। कह रहे महाराज आप ही थे क्या कल? कह रहे समझदार तो बहुत है, चल राम राम बोल, तुम भगवान का नाम लिया करो। संत ने ऐसा बोला सेठ से, हर एक का तिरस्कार और अपमान मत किया करो, जाओ अब अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी के प्राय भक्ति लगती नहीं है। धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं। धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। राजा अम्बरीश कैसे भक्त हुए? और भी बहुत से धनी आदमी भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु धन का अभिमान उनके नहीं था। उन्हें धन की परवाह नहीं थी। भगवान अभिमान को अच्छा नहीं समझते। देवर्षि नारद जी जैसे भक्तों को भी अभिमान आ गया कि काम पर विजय पा ली मैंने, तो भगवान ने उनका अभिमान भी नहीं रहने दिया। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार हैं सब की सब अभिमान की छाया में ही रहते हैं। महाभारत में आया है कि बहेड़े की छाया में कलयुग का निवास है। ऐसे ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति का निवास अभिमान में है। धन का, विद्या का भी अभिमान आ जाता है। हम साधु हो जाते हैं तो वेशभूषा का अभिमान आ जाता है कि हम साधु हो गए, संत हो गए। हमें क्या समझते हो? यह भी एक फूंक भर जाती है। यह भी एक फूंक भर जाती है। हमें क्या समझते हो? अरे भाई, फूंक भर जाए दरिद्रता की, धनवत्ता की भरे, उसमें तो बात ही क्या है। धनी के यहाँ रहने वाले मामूली नौकर आपस में बात करते हैं
कोई भाग्य के कारण पैसे मिल गए परंतु सेठ में अकल नहीं। धनी आदमी के नौकरों के भी अभिमान रहता है, सेठ को पैसा तो मिल गया पर सेठ में अकल नहीं है, ऐसे बात करते हैं नौकर आपस में। उनको पूछा जाए तुम ऐसे अकलमंद होकर बेअकल के यहाँ नौकरी करते क्यों? ऐसे ही पंडितों को अभिमानी लोग कहते हैं पढ़ गए तो क्या हुआ, अकल है ही नहीं। मानो अकल तो सारी की सारी इनके पास है, दूसरे सब बेअकल हैं। अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बड़ा मुश्किल है। धन मेरे पास बहुत हो गया, अब धन की मुझे ज़रूरत नहीं और मेरे में समझ की कमी है, थोड़ा और समझ लूँ, ऐसा सोचने वाले आदमी कम मिलते हैं। दोनों का अजीर्ण हुआ करता है, दरिद्रता का भी अभिमान होता है और धनवत्ता का अभिमान भी होता है। इसलिए अभिमान से सदा सावधान रहना चाहिए। संतों के अभिमान नहीं होता, वे भगवान के प्यारे होते हैं और सबको बड़ा मान देते हैं। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितने पुरुष हैं वे हमारे राम जी हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब माता सीता हैं। इस प्रकार का उनका भाव रहता है। भाई मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, वे सबको भगवान मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं आता। सज्जनों, जिसमें अभिमान नहीं वो भगवान का प्यारा हो जाता है। एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं तेरा, सो मारे सगड़ा पुत्रान, सो मारे सारे पुत्रों अधिक लाडला मेरा। जितनी मेरी संतानें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लाडला है। जो अभिमान कपट छोड़ करके कह दे, ये देखो निकाल दे इसने पल। एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी, सो म्हारे सगड़ा पुत्रा में अधिक लाडलो म्हारो जी। सदा पात की सदा कुकर्मी विषयों में मतवारो जी, मैं थारो यूं साचो मन से कहता ही हो म्हारो जी। झटपट पुण्यवान सो होवे पापा सो छुटकारो जी, म्हारो म्हारी गोद विराजे कदे ना म्हासु न्यारो जी। तन मन वाणी से जो म्हारो सो साचो ही म्हारो जी, कदे न लाजे कदे न लाजे नाव भिड़ज जस म्हारो जी। मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से कहे थारो जी, मारे होता साथा भी सो रहे म्हारे से न्यारो। मेरा होता हुआ मुझसे अलग रहता है, कई बार कहता तो है ऊपर से नाथ मैं आपका हूं, पर भीतर से ऐसी गांठ बंधी पड़ी है। कल अपने चक्रदाता उसमें सत्संग में कह रहे थे ना, बंधे हुए हैं हम, बंधे हुए हैं। जिसके एक बार भी मन में ये ना आए, कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसका मन कहीं उठ करके जाए, तो समझ लो वो बंधा हुआ नहीं है। और ऐसी मन में आती है किसी बात को लेकर भगना पड़े, तो समझ लो बंधा हुआ व्यक्ति है, अभी संसार से बंधा हुआ। तो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है वो जो ये कह देता है ना कि हे नाथ मैं आपका हूं और आप ही केवल मेरे हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जगाई मगाई नाम के पापी थे, उनको नित्यानंद जी ने नाम सुनाया तो उन्हें खूब मारा। मारपीट सहते हुए वे कहते थे कि तू हरि हरि बोल। उन पर भी कृपा की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि जो अधिक पापी धनी एवं पंडित होते हैं उन पर विशेष कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उनको चेत कराना बड़ा मुश्किल होता है और उपायों से तो ये चेतेंगे नहीं, भक्ति की बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर अभिमान एक ठसक रहती है कि मेरे पास कुछ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों के द्वारा भी भगवान नाम उच्चारण करवाकर कृपा की। भगवान के नाम कीर्तन में वे सबको लगाते, पशु पक्षी तक को खींच लाते थे भगवान नाम कीर्तन में। ऐसे नाम महाराज दुष्टों का भी पालन करने वाले, अभिमानियों के अभिमान को दूर कराकर भजन कराने वाले एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान की तरफ लगाने वाले, ये सबको लगाते हैं कि सब भगवान के प्यारे बन जाएं। संतों का काम ही ये है कि वे चाहते सब भगवान के प्यारे बन जाएं किसी तरीके से।
केवल निरोग ही नहीं, भगवान के प्यारे भक्त बन जाएं, यह उन नाम महाराज की इच्छा रहती है। इसी प्रकार संतों के दर्शन से भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले अपनी एक टोली बना लेते हैं, वैसे संत लोग भी कुछ ना कुछ अपनी टोली बना लेते हैं। अपने आप से उनकी टोली बन जाती है। भजन करने वाले इकट्ठा हो जाते हैं और भजन में लग जाते हैं। बहुत युगों से ये परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े अच्छे महात्माओं को हुए सैकड़ों वर्ष हो गए, परंतु फिर भी उनके नाम से उनके यहाँ भंडारे चल रहे हैं। वहाँ भगवान नाम जप, स्मरण, कीर्तन, उपकार, दान, पुण्य, दुनिया का हित आदि होता रहता है। नाम महाराज के प्रभाव से ऐसा होता है। भगवान का नाम अपने भक्तजनों का विशेष त्राता है और विशेषतः रक्षा करने वाला है भाई। यही बात है भाई। ये जो नाम है भगवान का, सारे वायुमंडल का जहर खत्म कर देता है। सारे वायुमंडल का जहर खत्म कर देता है। अपने पूज्य संतोष बहन जी का जब हम कल चरित्र सुन रहे थे, पूज्य दादा को प्रणाम, उनके चरित्र में कल उनकी भेंट मैंने बताया था कि कैसे पूज्य संतोष बहन जी पूज्य सरला जी के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें देती, उनके बाल धोती और खुद के बाल एक एक हफ्ते में 1-2 बार धोती है। उनको बढ़िया बढ़िया रेशमी साड़ियां ला करके देती सरला जी को, और खुद खादी की एक मोटी साड़ी पहनती थी। रात को बढ़िया गद्दे पर सरला जी को सुलाती। उषा जी भी आ जाती थी, पूज्य उषा बहन जी, उनको भी गद्दों पर सुलाती और खुद के लिए भी गद्दा बिछाती और ये देखती रहती कब ये दोनों सो जाएं और मैं उठकर चल दूं। तब दोनों सो जाती तो अपनी वो बोरी उठाती और नाली के पास ले जाकर बोरी बिछा देती और उकड़ू बैठ करके और पूरी रात निर्निमेष नेत्रों से ना जाने किसकी बाट देखती रहती थी, निरंतर भजन करती रहती। सबके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती और खुद के लिए क्या बनाती, मोटे मोटे 2 टिक्कर। और उसको क्या करती, कितना सुंदर जीवन है इन संतों का भैया, कैसा वैराग्यमय जीवन है। उन 2 मोटे मोटे टिक्कड़ों को, जो सब्जी की कढ़ाई होती है ना जिसमें सब्जी बनती थी, आखिर में वो जो खत्म हो जाती तो उसमें पानी डाल देती कढ़ाई, उस पानी में दोनों टिक्कड़ों को भिगो के रख देती थी और उसके बाद उन्हें डाल देती एक डोलू में, डोलू को रख देती थी अपने छिपा करके। पूज्य उषा बहन जी जानबूझ के जब उनके कमरे में आती, उनके कक्ष में आती, तो सबसे पहले आते टिक्कड़ों का डोलू ढूंढती थी कि भाई वो डोलू कहाँ है जिसमें उन्होंने नियम बना लिया था कि संतोष जी के जो टिक्कड़ है उनमें से एक कण जरूर लूंगी। तो ऐसा वैराग्य में जीवन है। इनकी भेंट हुई पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से। उसके बाद पूज्य श्री मनोहर दास बाबा जी से भेंट हुई। आपने एक चित्र देखा होगा पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का, उनके साथ एक बूढ़े से और वाइट पूरा उनका बाना रहता है और बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद ही बाल। तो ये पूज्य मनोहर बाबा हुए, ये घनश्याम दास ठाकुर जी को साक्षात ठाकुर जी ही मानते थे, ऐसा उनका भाव था। मानसिक से उन्हें ही भोग लगाते थे ठाकुर जी मान करके सब कुछ। तो पूज्य संतोष जी का इन दिनों परिचय हुआ मनोहर दास बाबा से। नर्मदा तटवर्ती महेश्वर में एक ब्राह्मण परिवार में मनोहर जी जन्मे थे। युवावस्था में ही 108 बिल्व पत्रों से नित्य प्रति अपने आराध्य भगवान शंकर का पूजन किया करते थे। नित्य कई बार गायत्री के पुरस्चरण भी करें। 22 वर्ष की अवस्था में श्री कृपालु जी का भाव में संकीर्तन सुनकर वृंदावन चले आए थे। वृंदावन आने पर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के संपर्क में आए। महाराज श्री के प्रति इनका अतुलनीय गुरु भाव हो गया। महाराज जी बताते हैं, पूज्य मनोहर दास बाबा बताते हैं, पूज्य महाराज जी के चरित्र में आता है बात। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी को भावावेश आता था तो गंगा मंदिर में कमरा बंद कर लेते थे और उसमें इतना अंधेरा रहता था ज़्यादा, महाराज जी भीतर जाकर रुदन करा करते थे, बहुत भावावेश में रहते। और भावावेश में सखा भाव की लीलाओं का स्मरण करते तो उसमें ना कुश्ती खेलते, तो जो पास में परिकर आता उसे उठा के पटक देते थे महाराज जी। तो पूज्य मनोहर दास बाबा पास में जाते तो कई बार पटक दिया था, चोट भी लगती थी।
फिर वे साथ नहीं छोड़ते थे, कहते रहना महाराज जी बात। अच्छा, कितने सतर्क रहते थे दादा ये लोग कि हमेशा एक कॉपी और एक पेंसिल अपने पास में रखा करते थे कि महाराज श्री अगर अष्ट सात्विक भाव में आते हैं तो कुछ ना कुछ पद गाते हैं, उन पदों को लिखते थे। इतनी सतर्कता व्यतीत करते थे, उन पदों को लिख लेते थे और लिख करके उसी को पुस्तक के रूप में छापा हुआ है। अली भाव निर्झर नाम से महाराज जी की पदावली की पुस्तक है। सोचो कैसे कैसे एक एक पद को इकट्ठा किया है इन लोगों ने। पूज्य देवी जी, पूज्य मनोहर दास बाबा, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, ये सब लोग पास में रहते थे और कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे महाराज जी कितने उसमें भावावेश में हो। तो इनकी मनोहर दास बाबा की अविचल निष्ठा रही। पूज्य बाबा वैरागी संत हैं, पूर्णतः अनासक्त। वे बाह्य व्यवहार से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके अंतर में श्री राधा कृष्ण के प्रेम का सिंधु बह रहा है। ऊपर से देखने पर किसी को पता नहीं चलता। उनकी आध्यात्मिक स्थिति का आकलन लौकिक नेत्र कर ही नहीं सकते। वर्तमान में वेणु विनोद कुंज में रह रहे पूज्य श्री मनोहर दास बाबा पूज्य संतोष बहन जी के निकटतम परिचितों में हैं। इनका पूज्य बहन जी से बहुत ही आत्मीय संबंध रहा। सन 1947 में पूज्य बाबा प्रथम बार पूज्य संतोष बहन जी से मिले। उनका ये परिचय प्रसंग उन्हीं के शब्दों में, पूज्य मनोहर दास बाबा कहते हैं परिचय हुआ तो अपने शब्दों में बताते हैं बाबा, अभी अभी की बात है, पुरानी नहीं है। नया व्यवहारिक जन का कोलाहल, मंदिरों के घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि, हाथ में झोली लिए दर्शकगण, कहीं कहीं अखंड कीर्तन की ध्वनि, शांत वातावरण, कहीं कहीं रास के दर्शन, बस यही वृंदावन दर्शन था उस समय। मनोहर दास बाबा कहते हैं कि वृंदावन में कोई कोलाहल नहीं था, सिर्फ मंदिरों की घंटियां बजती सुनाई देती थी और कहीं कीर्तन चल रहा हो, अखंड कीर्तन चल रहा हो, वो सुनाई देता था। अन्य जन का कोई आवाज ही नहीं आती थी। अब जाकर के देखो इतना भीड़ भाड़ हो गया है। मेरे से तो ज़्यादा कई लोग कहते हैं वृंदावन नहीं जाएंगे, बरसाना चले जाएंगे, गोवर्धन चले जाएंगे। कह रहे अब तो बिहार जी के दर्शन ही दुर्लभ हो गए, इतनी भीड़ हो गई है। तो वहां पर उस समय जो वातावरण था भैया, बिल्कुल निशब्द वातावरण रहता था। बात है सन 1945 की। संतों के आश्रय में सत्संग का आयोजन हुआ। महासिद्ध संत उड़िया बाबा पूज्य श्री हरि बाबा के आश्रम का दिव्य वातावरण, जिज्ञासु पिपासु श्रोताओं की उत्कंठा भरी दृष्टि, देखते ही बनता था वहां का वातावरण। सोचो इतने दिव्य कोटि के संत बैठे और सत्संग का आयोजन हो रहा। पूज्य मनोहर दास बाबा कहते हैं मैं इसी साल विरक्त रूप में गृह त्याग कर वृंदावन आया था। यहाँ भिक्षा करके जगन्नाथ घाट पर एक कुटिया में रहा करता था। मेरे एक देशवासी दंपत्ति मुझसे 2 वर्ष पूर्व वृंदावन आकर वास कर रहे थे। उनकी कृपा से मुझे एक सिद्ध महापुरुष महाराज जी के दर्शन में, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के दर्शन में मेरी लालसा थी। उसी प्रकार का संत आश्रय मिलने में मैं बहुत ही प्रसन्न था जैसी मेरी लालसा थी। महाराज जी के चरण आश्रय में कभी कभी रहता था। एक दिन की बात है, इन दंपत्ति के यहाँ महाराज जी पधारे। मैं भी चरणों में बैठा हुआ था। मनोहर बाबा कहते हैं मैं भी पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के यहाँ बैठा हुआ। बम्बई कोठी वाले सेठ से 2 मोटी मोटी रोटी भिक्षा की मिली थी। पूज्य मनोहर दास बाबा को 2 रोटियां मिली थी मोटी मोटी भिक्षा में। थोड़ा सा गुड़ भी था। रोटी एक ताक में यूं ही रख दी थी। समय संध्या का था, रिमझिम बारिश हो रही थी, कुछ चर्चा चल रही थी और पूरी गली सुनसान थी। तभी देखा एक नव युवती, गौरवर्ण 20-22 साल की अवस्था। उसने काली सलवार पहनी हुई थी और काली कमीज पहने हुए थे। नेत्रों में अश्रु भरे हुए, नीचा सिर झुकाए, वर्षा से कुछ भीगी हुई, धीमी धीमी चाल से चलती हुई आश्रम के द्वार के सन्मुख आकर खड़ी हो गई। सिर पर आधा पल्ला किए हुए धीरे से कोमल स्वर में दैन्यता पूर्वक बोली, 1 रोटी का टुकड़ा। उस आर्त मधुर स्वर ने हृदय को चौंका दिया।
वह सबकी दृष्टि उसके ऊपर जा पड़ी। चेहरा दमकता हुआ चेहरा था पूज्य संतोष बहन जी का, और भगवान के प्रेम का अनुराग चेहरे से टपकता था। भैया दिख जाता चेहरे से कि कौन कितना भगवत प्रेमी है। पलकें लाल सूजी हुई थी, नीचे मस्तक। हमारे मन को इस दृश्य ने झकझोर दिया। दृष्टि उस युवती के मुख पर स्थिर हो गई हमारी, और पूज्य महाराज जी तो अंतर्यामी संत ही थे। देखते ही धीरे से मुझसे उन्होंने कहा, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने किनसे कहा? मनोहर दास बाबा से कहा, इसको जो 2 रोटी तुम्हें सेठ से मिली है ना, उसमें से भिक्षा दे दो। ये उच्च कोटि की साधक हैं। घर में तो कुछ था नहीं, ताक में मेरी भिक्षा की मोटी 2 रोटियां रखी थी। मैं झट से उठा, रोटी उठाई और उस युवती के हाथ पर गुड़ रखकर दे दी। वह हम लोगों की चेष्टा समझ गई कि इन लोगों ने मुझे पहचान लिया। पूज्य संतोष जी को मान मिलता था ना तो घबरा जाते थे, रोने लग जाते थे। हमें मान मिलता तो हम फूल जाते हैं भीतर से, सही कर रहा है, यस आई लाइक इट, थोड़ा कम करो, थोड़ा और, पैर छू दे, आराम से नाक रगड़े। ऐसा मन के भीतर मिलता है ना, आ जाता है वो भैया। एक अंदर से भीतर से किलिंग स्माइल आती है, किधर भीतर ही भीतर एक स्माइल सी आती है। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ सुख मिलता है। दादा मैं सत्संग में पढ़ा था, मैं अपनी बात नहीं बताता भाई कुछ भी, आज ही संत के सत्संग में पढ़ा कि हमें अभिमान बार बार मिलता है ना, बार बार अभी वो सम्मान मिलता है, तो समझ लेना कि वो सम्मान इसलिए मिल रहा है, हमारे भीतर सम्मान की भूख है, हमारे भीतर सम्मान की भूख है, इसलिए बार बार सम्मान मिल रहा है। और जब जब सम्मान मिले तो खतरे की घंटी समझ लेना कि कभी भी अभिमान आ सकता है। तो इसलिए संतों ने कहा सदा सतर्क रहे और बार बार प्रार्थना करे, हे नाथ मुझे सम्मान ना मिले। सम रहने का प्रयास करें, ज्यादा से नहीं सम रहा जाता तो भीतर से उसके लिए प्रार्थना करे भगवान से, भगवान ये सम्मान नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए बस नाथ, ऐसी प्रार्थना निकलनी चाहिए। तो जैसे ही सम्मान मिला और संतोष जी समझ गए, जल्दी से रोटी के ऊपर रखा गुड़ फेंक कर भाग निकली, नेत्रों से ओझल हो गए। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने कहा, ये बहुत अच्छी भक्त हैं, यह उनका मुझे प्रथम दर्शन था। पूज्य मनोहर दास बाबा कहते हैं यह पहला दर्शन था मेरा पूज्य संतोष बहन जी से। इसके बाद कभी कभी उड़िया बाबा के आश्रम में साधु संतों में सबसे पीछे सिर झुकाए अश्रु बहाते हुए सत्संग सुनते हुए उन्हें देखा है। सदा संतों के आश्रम में सत्संग सुनते हुए सबसे पीछे बैठ करके रोते हुए उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए। नीची पलकें रहती, सूजी हुई आंखें, सूजी हुई क्या आप ये समझ लो गल गई हो आंखें, ऐसी हो गई थी। अश्रु सतत बहते रहते थे। कभी कभी दिन में रात्रि में वृंदावन की गलियों में अकेली नीचे सिर किए अश्रु टपकाते चलती हुई मिलती थी। 2-2 बजे रात को यमुना पुलिन पर अकेली पड़ी रहती, रहने को घर नहीं, एक धोती हाथ में जहां तहां पड़ी रहती थी। यह सब दृश्य आंखों से कई बार देखा है मैंने, पूज्य मनोहर दास बाबा कहते हैं। वृंदावन की गली गली इनके आंसुओं से भीगी हुई है। इसके बाद वह यदा कदा पूज्य महाराज जी के यहाँ सत्संग में आ जाती थी। कृष्ण अनुरागिणी संतोष जी की सदा सर्वदा ठाकुर चर्चा और लीला चिंतन में डूबी रहती। अपनी बेसुधी में अर्धरात्रि को ही श्री यमुना पुलिन की ओर चल देती और चातक वृत्ति से ललक लिए घंटों भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत स्थिर बैठी रहती। ऐसी ही विरह की स्थिति में एक दिन यह श्री बांके जी की कुटिया के नीचे, बांके जी एक संत हुए, उनकी कुटिया के नीचे सीढ़ियों पर अर्धरात्रि को ही आ बैठी। श्याम सुंदर के विरह ताप से उद्विग्न पूज्य संतोष बहन जी किसी और ही लोक में निमग्न थे। देखो भाई ये जो संत होते हैं ना, इनके मानस पटल पर लीला चलती रहती है कि पता नहीं कुछ रात दिवस का,
पता नहीं कब संध्या हो, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चोर। बड़ी सुंदर लीला एक संत ने सुनाई दादा। एक बार क्या हुआ, श्री जी अपने सखियों के साथ थी और श्री जी और माधव का प्रेम अद्भुत है भाई, सभी जानते हैं। तो एक दिन सखियों ने कहा कि श्री जी आज हम जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं, आज कोई लीला रचते हैं, कोई इस तरीके का बानक बनाते हैं। तो श्री जी ने कहा अरे क्यों उन्हें परेशान करते हैं, क्यों उन्हें परेशान करते, तुम्हारा स्वभाव बन गया उन्हें सताने का। तभी ललिता जी कहते हैं श्री जी आप भी ना, हम देख लेंगे अपने आप, सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप देखें तो सही कितना प्यार करते हैं वो आपसे। श्री जी ने पूछा क्या करोगे, कह रहे बात ऐसी है श्री जी आप में और हम में भेद तो है नहीं, हम आपकी ही काय व्यू रूपा हैं। तो आज हम ऐसा करते हैं, हम आपके जैसा ही स्वरूप बना लेती हैं, जैसे आपने कपड़े पहने वैसे कपड़े, हाव भाव भी वैसे, शक्ल भी आपके जैसी बना लेती हैं और सब कुछ बना करके खड़ी हो जाएंगे और देखेंगे कि वो लाल जी आपको पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते। तो एक तो श्री जी 8 अष्टसखियां और 9 की 9 लाइन में खड़ी करती हैं। ललिता जी ने सारी प्लानिंग करी, वही है ये सब, श्री कृष्ण की परीक्षा लेने में आतुर रहती हैं हमेशा। तो सबने एक जैसा रूप बना लिया, एक जैसी साड़ी पहन ली और श्री जी कह रहे हैं ऐसा मत करो, वो परेशान होंगे और वो हमें पहचान लेंगे। नहीं ऐसे कैसे पहचान लेंगे, देखें तो सही। अब ठाकुर जी आए, सारी सखियां खड़ी हैं, श्री जी को उन्होंने मतलब मिक्स करके और आपस में ही ऐसा स्वरूप बना लिया कि खुद ही एक दूसरे को नहीं पहचान पा रही। ललिता जी कह रही हैं बगल वाले से, ए तू विशाखा ही है ना, है विशाखा नहीं मैं इंदुलेखा। तो आपस में ही नहीं पहचान पा रहे। तो ललिता जी कहती हैं हाँ अब ठीक है श्री जी, हम तो आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, वो तो क्या पहचानेंगे। अब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने देखा और देखते ही एक आवाज आई, पहचानो हम में से कौन प्यारी जू है। ऐसी बात बोली तो ठाकुर जी ने गौर से देखने लगे। ठाकुर जी पहली सखी के पास गए, तो तुम हो श्री जी, ठाकुर जी कह मैं जानता था चोटी तू नहीं है, एक नंबर की चोर, तो चोटी है गोबर चोर। दूसरी के पास गए, उसको कुछ और बोला। 8 सखियों के पास मतलब एक एक करके जा रहे हैं सबके पास, सबको कुछ ना कुछ ताना समारे और मतलब बिरज से जाए पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोला सो मरा। अब ठाकुर जी समझ गए, अरे बहुत तेज हैं, स्वरूप भी वैसा, साड़ी भी वैसी, नीली साड़ी में है सारी की सारी, ये हो ना हो उस धंधली ललिता की प्लानिंग है। वही है हमसे पंगा लेने में उस्ताद। तो ठाकुर जी ना दादा थोड़ा सा दूर हो गए और यूं उंगली करी, यूं उंगली करके बोले आप हो श्री जी, तुम्हारी वजह से ही मैंने बालपन में ही चोरी करना सीख लिया माखन की, सब मुझे चोर चोर आपकी वजह से कहने लगे। ठाकुर जी आ जाए, आ जाए। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय
राधे राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब तो लाल जी दूर से देखते हैं यूं और यूं उंगली कर रहे हैं। तो एक सखी ने कहा ये ऐसे उंगली करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे करने से पता नहीं चल रहा, पास आके बताओ कौन सी है। ठाकुर जी यूं ही करते हुए गए और सीधा जा करके एक सखी के सामने खड़े हो गए और जाकर उनसे कहते हैं कि हमें चोरी सिखाने वाली तुम, बचपन में सारी जो ये शरारतें सीखे हैं आपकी वजह से सीखे हैं। अब इतना बोलना तो सारे इल्जाम श्री जी पे डाल दिए। श्री जी से रहा नहीं गया। श्री जी ने तपाक से हाथ पकड़ा, हमने कब सिखाया आपको, आप हमारा इल्जाम लगाते हैं। ललिता जी बगल में ही खड़ी थी। ललिता जी ने कहा मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे श्री जी उकस जाएंगे और बता देंगे। श्री जी आपसे भी ना शांत नहीं रहा जाता है। लाल जी कह रहे हैं अरे हम है तो क्या हमें, तुम ही तो हो तो क्या तुम हो। तो ठाकुर जी ने पहचान लिया तत्काल। तो श्री जी कहती हैं कि तुम ना सब इन्हें परेशान करने पे तुली रहती हो, इन्हें परेशान मत करो। बहुत भैया देखो वाटिका की श्री जी जो है ना एकदम आप समझ लो प्रेम से लबालब भरी पड़ी। श्री कृष्ण को क्या दे दूं ऐसा भाव भरा पड़ा है। इसलिए बार बार कहते तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली मैं तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री यंत्र काठ की पुतली मैं तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। इतना मैं जो यह बोल गई तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह बोल गई तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्री मैं काठ की मैं तुम सूत्र। सदा यंत्र बने रहना चाहती कि जैसे प्रियतम नचाए वैसे नाचो। कौन सा पद है? पद संख्या 553। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अकथ आनंद। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अकथ आनंद। युग युग से गाता मैं अविरत नहीं कहीं भी युग युग से गाता मैं अविरत नहीं कभी भी पाता। सुधानंद बरसाता ही में तेरा मधुर वचन अनमोल। सुधानंद बरसाता ही में तेरा मधुर वचन अनमोल। पिता सदा के लिए मधुर त्रिग कमल कुटिल भ्रकुटी के मोल।
काम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। नित्य तृप्ति हम नित्य में, मधुर तृप्ति मधुरतम काम। तेरे दिव्य प्रेम का है ये जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे दिव्य प्रेम का है ये जादू भरा मधुर परिणाम। तो ऐसा प्रिय प्रियतम का प्रेम है भैया, इतने समर्पित हैं एक दूसरे के लिए। इसी प्रेम को आस्वादन करने के लिए संतों ने हम लोगों के लिए ये बानक बना दी है कि हम उस दिव्य प्रेम तक पहुंच जाएं, और पहुंचने का रास्ता भी बना दिया है। बस चलने मात्र की देर है, चला भी लेंगे, बस बंध जाओ उनसे किसी तरीके से, है ना, बंध जाओ किसी तरीके से, गांठ मार लो संतों के पल्लू से, घसीट के ले जाएंगे महाराज, उनमें बल बहुत है। संत तो घसीट के ले जाएंगे, पहुंचा देंगे, और बंधे रहना पड़ेगा भाई, बिना बंधे नहीं सदते हैं। स्वतंत्रता महाराज अच्छी नहीं है साधक के। साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता। पूज्य मलुकपीठ सरकार की बात। स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता और साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता। और ये परतंत्रता बहुत अच्छी है। किसी के आश्रम में रहकर भजन करना ये बहुत अच्छी परतंत्रता है। पड़े रहो, दास बने रहो, क्योंकि दास बने रहेंगे तभी प्रियतम के खास बन जाएंगे किसी न किसी दिन। और जब तक दास नहीं बनेंगे तो सदा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। तो अनुरागिनी संतोष बहन जी निरंतर उनके चिंतन में रहती, लीला चिंतन में डूबी रहती। अपनी बेसुधी में अर्धरात्रि को यमुना पुलिन की ओर चल देती, चातक वृत्ति सी ललक लिए घंटों भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करती। ऐसी विरह की स्थिति में एक दिन श्री बांके जी की कुटिया के नीचे सीढ़ियों पर अर्धरात्रि को ही आ बैठी। श्याम सुंदर के विरह ताप से उद्विग्न पूज्या संतोष बहन जी किसी और ही लोक में थी। इधर ऊपर अपने कक्ष में ध्यानरत बांके जी एकाएक बेचैन से होकर छटपटाने लगे। व्याकुलता हर पल बढ़ती बढ़ती असहनीय होती गई। सोचने लगे मुझे हो क्या रहा है। बांके जी ने सोचा, कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर कक्ष में घूमते रहे, फिर द्वार खोला। जो बाहर आने को हुए तो आश्चर्यचकित रह गए। नीचे सीढ़ियों पर पूज्या संतोष जी को बैठे देखा। समझ गए कि इन विरह मूर्ति का ताप ही उन तक पहुंच रहा था। अर्धरात्रि में ही अक्सर ये इमली तल्ला के पास ही पुराने गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर विराजते। ये वही गंगा मंदिर है जहाँ पर पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी ने जीवन भर भजन किया है। भावावेश में वही सीढ़ियाँ वहाँ पर जब ऊपर छत पे बैठे तो आंसू बहते हुए आए थे। गंगा मंदिर का दृश्य है वो, ऊपर भगवान के लिए रुदन कर रहे थे और आंसू बहते हुए सीढ़ियों से आ रहे थे। वहां नीचे के कमरे में पूज्या देवी जी सुस्वर उच्च कंठ से नाम ले रही थी। गंगा मंदिर के पास जो अंदर कमरा था, बाहर आकर संतोष बहन जी बैठ जाती हैं और देवी जी अंदर कीर्तन कर रही थी उच्च स्वर से। ऊपर के कमरे में पूज्य मनोहर दास बाबा थे। ये बाहर बैठी नाम धुन आस्वादन में मत्त रहती। उन दिनों भोर में नित्य प्रति गंगा मंदिर की इन सीढ़ियों में जा बैठना इनका नियमबद्ध क्रमशः हो गया था। पूज्या बहन जी कहती, ये गंगा मंदिर नहीं, ये महापुरुष जी का गंभीरा मंदिर है। ये गंगा मंदिर नहीं, महापुरुष जी का गंभीरा मंदिर है। यहाँ नाम लिया नहीं जाता, खाया जाता है। नाम लिया नहीं जाता, यहाँ खाया जाता है ना। यह गंगा मंदिर का पावन स्थान उन दिनों पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी की उन्मत्त भाव दशाओं का साक्षी था। दादा 4 लाइनें हो रहे हैं बस, उसके बाद पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी की गरिमा को प्रकट करती पूज्या संतोष बहन जी के मुख से एक घटना सुनी।
पूज्य संतोष बहन जी कहते हैं सन 1950 की बात है, उन्हें वृंदावन आए अभी 2-2.5 साल ही हुए थे। एक बार स्वप्न में ये बिहारी जी के दर्शन करने गई। बिहारी जी के मंदिर में प्रांगण में ही ये खड़ी थी। मंदिर में कोई भी नहीं था, पुजारी भी नहीं, केवल जय किशोर भंडारी ऊपर कटहरे में टेक लगाए खड़े थे। जैसे ही पूज्य संतोष जी सीढ़ी से ऊपर आने लगी तो देखा महाराज श्री पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज श्री भी पास से होकर जा रहे थे। वे अपनी उसी चिर परिचित मस्ती में डूबे थे। इन्होंने उन्हें अभिवादन नहीं किया। जब यह बिहारी जी के दर्शनार्थ आगे को हुई तो देखा बिहारी जी की दाहिनी आंख पर पट्टी बंधी थी। ये स्तब्ध रह गई। महाराज जी बगल से निकले तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया, पर अंदर जाकर बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी की आंख पे, एक आंख पे पट्टी बंधी थी। ये स्तब्ध रह गई। घबराकर पूछा, लाल जी आपकी आंख को क्या हो गया? तो बिहारी जी बोले, तूने ही तो मेरी आंख फोड़ दी है। ये सकपका गई एकदम से। बड़ी मायूस सी होकर बोली, प्रभु मैंने क्या किया है? बिहारी जी बोले, एक संत तेरे सामने से निकल गए और तूने अवहेलना कर दी। संत तो मेरे नेत्र हैं प्यारी, संत तो मेरे नेत्र हैं। इस प्रकार बिहारी जी ने निज मुख से पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी को संत की उपाधि दी थी। बोली राधा माधव सरकार की जय। आज हमारे प्रेम प्रभु जी की मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत बधाई। आरती करते हैं।